हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम लोग फिर से हाजिर हैं लेकर ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्सरी एग्जाम 2025 में होने वाला जो है, उसके लिए ध्येय आईएएस का ये चौथी टेस्ट सीरीज लेकर सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम लोग ध्येय आईएएस का ही ये 3 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं सामान्य हिंदी का। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं ध्येय आईएएस का ही यह चौथा टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब का। आप लोगों ने देखा होगा ध्येय आईएएस का जो हमने तीनों करवाया और ये जो चौथा करवाने जा रहा हूं, इसमें सब के सब नए प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। पुराने प्रश्न या रिपीटेड प्रश्न नहीं है, क्योंकि फाइट जो हमारी होती है, मैं ये बार बार कहता हूं, फाइट नए प्रश्नों से होती है। जो बच्चा नए प्रश्नों को जितना फोड़ लिया वो फाइट में उतना आगे रहता है, और रिपीटेड प्रश्नों को सभी लोग रटे हुए होते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही ये हमारा सामान्य हिंदी का आज ये लगभग ये अंत होने वाला है, इसके बाद हम लोग जीएस का लेकर आएंगे। यही जीएस, ये ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, जीएस वर्ल्ड और ये घटना चक्र, इन सभी संस्थाओं जो महत्वपूर्ण विश्वसनीय संस्थाएं हैं, इनका हम लोग जीएस का लेकर आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों, आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ये 27 जुलाई को होगा। 27 जुलाई को आरओ एआरओ की डेट आई है, उसके लिए हम जी जान लगा दें। क्योंकि दोस्तों, इस आरओ एआरओ का ऐसा गोल्डन चांस है हम लोगों के लिए। एक सामान्य सा बच्चा जो गांव या दूर दराज में बैठा होगा, वो भी आराम से कर सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, आईएएस पीसीएस जो तैयारी करते हैं बड़े बड़े शहरों में, और उनमें ज्यादातर बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के होते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की हिंदी बहुत कमजोर होती है। तो इसलिए अगर सामान्य हिंदी पर आप अपनी कमांड बना लेंगे, अगर आप सामान्य हिंदी में यहाँ 60 क्वेश्चन का आता है, इसमें से यदि आप 55 प्लस यदि कर ले जाते हैं, तो आप ये मानिए आप जीएस थोड़ा कमजोर रहेंगे। हालांकि जीएस सबका ही कमजोर रहता है, फैक्चुअल सवाल आते हैं। जो बड़े बड़े तैयारी किए हैं उनसे आप डरिए नहीं, वो भी उतना करेंगे जितना आप किए होंगे, ये हमारी बात मानिए, क्योंकि फैक्चुअल सवाल बहुत आते हैं। तो आप यदि हिंदी पर अपना कमांड अच्छा बना लेंगे, तो आप ये मानिए कि आप एग्जाम हॉल में अपने आप को बहुत ही मजबूत पाएंगे, और रिजल्ट आएगा तो उतनी ही मजबूती से आपका रिजल्ट भी आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन के साथ हम लोग 27 जुलाई को टारगेट मानकर अपना जो है कमर कस लीजिए। एक से बढ़कर एक जो है आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। आप बस फॉलो करेंगे, देखेंगे सारी जो महत्वपूर्ण संस्थाओं जो आप बाजार में जो है मोटी मोटी रकम देकर खरीदते हैं, यहाँ पर आओ, आपको फ्री में करवाया जाएगा। बस वो भी बेहतरीन तरीके से। साहब हमारे पढ़ाने वाले को तरीका को समझते होंगे कि मैं जितने ऑप्शंस रहता है हर एक ऑप्शंस को क्लियर करता हूं, न कि इस पर सिर्फ गिनती करता हूं हाँ इतना क्वेश्चन करवाया। आप हमारे एक क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन जितना जानकारी मिलेगा। तो चले हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया। 141 यहाँ शुरू है। आप लोग समझ गए होंगे क्यों 141 से शुरुआत है ये, क्योंकि ये जो है जीएस और सामान्य हिंदी 140 तक आपको जीएस का सवाल देखने को मिलेगा, और उसके बाद 141 से सामान्य हिंदी का। तो यहाँ 141 से शुरू है। कुल 6 टॉपिक होते हैं, मैं बार बार ये बताता हूँ। सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक होते हैं, हर एक टॉपिक से 10 सवाल आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं जो है सामान्य हिंदी का। यदि आपकी पकड़ अच्छी होगी, अच्छा आपकी तैयारी कर लेंगे, अच्छी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आप यकीन मानिए 55 प्लस चले जाएंगे। आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने वालों से आप आगे ही रहेंगे। तो चले हम लोग देखते हैं। शुरुआत के हमारे जो 10 प्रश्न है, ये पर्यायवाची के प्रश्न है। बहुत बढ़िया। देखते हैं हमारा क्या है। इसमें पूछ रहे हैं कि पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक सही है। तो देखें, यहाँ पर्यायवाची का सेट दे दिया गया है हर एक विकल्प में। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है, ये बताइए। तो देखें, जो एक ही शब्द के पर्यायवाची जिसमें होंगे वो सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अश्म दे दिया है, उपल दे दिया है, प्रस्तर दे दिया है। ये सब जो है पत्थर के पर्यायवाची है। याद रखिएगा किसके पर्यायवाची है, पत्थर के। जी हाँ, यही सही होगा, क्योंकि हमें 100% में कन्फर्म हूं तो इसी को कहूंगा, क्योंकि इसमें कोई दुविधा नहीं है हमें। तो ये पत्थर के पर्यायवाची है। पत्थर, फौलाद, पाथर, अश्म, उपल, प्रस्तर, ये सब पत्थर के पर्यायवाची में ही आते हैं। अब यहाँ देखिए ये सब क्यों गलत हो गया। बड़ी बात ये है भाई, ये गलत है तो क्यों गलत है। अब यहाँ पर देखिए, आरसी का मतलब होता है दर्पण, शीशा जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, और पीयूष का मतलब हो जाता है अमृत। तो यहाँ पर एक तरह से अमृत हो गया, एक दर्पण हो गया, तो अलग हो गया, तो इसको हम नहीं मानेंगे। तो आप एलिमिनेशन लगाकर भी हटा सकते हैं यहाँ से। तो आगे देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए प्रारब्ध।
प्रारब्ध का मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्ट करना, और सदैव का मतलब आप लोग जानते हैं हमेशा, तो इसका मतलब ये भी मिसमैच कर दिया, ये भी गलत है। अब यहाँ पर भृत्य दे दिया है, भृत्य भी यहाँ पर नहीं है, और शंभर दीवा, दिन दीवा का मतलब होता है सुबह या दिन, और यहाँ शंभर का मतलब भी यहाँ पर कुछ अलग ही है, बादल होता है या पानी होता है, तो इसका मतलब ये सब फेल हो गए, हमारा पहला केवल सही है। आगे चलें, ऐसे ही आपको थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे दोस्तों। मैं ये चाहता हूं गिनती पर ध्यान न दूं, अपने क्वांटिटी पर ध्यान दूं, हमने कितना फैक्ट सीखा, कितनी चीजों को सीखा है हमने। तो चलो हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न में। इसमें दिया है शमन, कतांत, यमुना भ्राता शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यमराज के अगर आप लोग थोड़ा सा पर्यायवाची अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपको आता है ये शमन, कतांत, यमुना भ्राता, और ये ऐसे करके आपको बहुत सारे जो है पर्यायवाची मिलेंगे यमराज के। तो यमराज के पर्यायवाची ये सब है, विकल्प नंबर ये सी। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये समन होता है, शमन, इस समन का, ये समन का मतलब होता है बुलावा, जैसे कोई सरकारी कामकाज या न्यायालय में किसी को बुलावा आता है तो उसे जाना पड़ता है। जैसे आप लोग न्यूज में सुने होंगे केजरीवाल को कई बार समन आया था, वो नहीं जा रहे थे, तो अंततः उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, तो ये होता है समन, मतलब सरकारी या न्यायालय का जब बुलावा आता है तो किसी को जाना पड़ता है, तो ये समन अलग है, ये अलग है। तो ये अमराज के पर्यायवाची हो गया सी वाला में, ये तीनों। आगे हम लोग अगर देखें 143 वाले में दोस्तों जो हम लोगों को पूछ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची, आप लोग समझ गए होंगे। बहन की पर्यायवाची आप लोग जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो बहन के पर्यायवाची में बहन, बहिनी, दीदी, सहोदर, सहोदरी, बांधवी, सहगर्भिणी, रक्षिणी, ये सब जो है इसके पर्यायवाची में आता है बहन का। विकल्प नंबर ये आपका डी हो जाएगा यहाँ से, ये सब हम लोगों को जानना है। सहगर्भिणी, सहोदर का मतलब होता है कि एक ही गर्भ से जन्मा हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाता है, तो ये बहन होगी। विकल्प नंबर 143 का आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग 144, और यहाँ जो हम देखें चौथे पांचवें वाले में 144, तो यहाँ पर क्या है, पर्यायवाची युग्म गलत है। तो दोस्तों एक तरफ हमारा ये पर्यायवाची का ये नाम दे दिया है, शब्द दे दिया है, एक तरफ उसका जो है नाम दिया है, तो किसका शब्द और उसका पर्यायवाची मिसमैच है यानी गलत है, तो उसको आप जो है बताइए। यहाँ पर मैं मार्किंग कर दिया हूं, पूछ रहा है कौन सा गलत है एग्जाम में, ऐसे आप भी मार्किंग किया करिए, नहीं तो आता हुआ प्रश्न को हड़बड़ी में गलत करके आएंगे। तो चले हम लोग देखते हैं ये पर्यायवाची युग्म कौन सा गलत है। चले, हुताशन, हुताशन दोस्तों ये आग के पर्यायवाची में आता है, जैसे आग का पर्यायवाची आप लोग देखेंगे तो हुताशन, अनल, अग्नि, ये सब जाता है। तो ये तब तो सही है, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिला, हमें उत्तर वही चाहिए जो गलत होगा, जोड़ा गलत है। अभ्यागत, अभ्यागत का दे दिया है भगवान, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो है हमारा ये गलत है, क्योंकि अभ्यागत का मतलब ये होता है मेहमान, अतिथि, तो ये अतिथि हो जाएगा, मेहमान जिसे हम लोग कहते हैं। तो थोड़ा हमारे पास लिखने की व्यवस्था नहीं, थोड़ा आप लोग सेक्रीफाइस कर लेंगे तो सही रहेगा। तो ये वाला हमारा गलत है, तो हम लोगों ने पकड़ लिया इसे, तो यही चोर है, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा चोर है यानी कौन सा गलत है, तो गलत यही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बाकी सब सही होंगे, हमें आता है या नहीं आता है हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है बताना। कलधौत, ये सोना का पर्यायवाची होगा, कनक हो गया, कलधौत हो गया, ये सोनक पर्यायवाची में। क्षणदा रात की पर्यायवाची में आते हैं, रात की पर्यायवाची अगर आप लोग पढ़ेंगे क्षणदा, निशीत, निशा, रजनी, ये सब जो होता है ये रात की पर्यायवाची में आता है। तो फिलहाल बी आपका आंसर हुआ। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 45 वाले में, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं वयस्य, वयस्य किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों वयस्य जो पर्यायवाची है, आप लोग अगर दोस्त की पर्यायवाची पढ़े होंगे तो दोस्त की पर्यायवाची में मित्र, वयस्य, मीत, साथी, ये सब जो होता है दोस्त के पर्यायवाची में आता है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से हम लोग आराम से पता पा गए कि हाँ ये दोस्त का पर्यायवाची है। आगे अगर हम लोग देखें ये हमारा जो 46 वाला है ये, तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है, फिर वही बात, हर एक विकल्प में कुछ शब्द के सेट दे दिए गए हैं, और जो सही सेट है उसे बताना है कि हाँ हमारा कौन सा पर्यायवाची है।
तो देखें, अभी मैंने बताया था सुधा, अमृत, ये सब जो होता है, अब सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है। अमी भी अमृत है। और महिधर, महिधर का मतलब पर्वत होता है, पहाड़, एक तरफ अमृत एक तरफ पहाड़। इसका मतलब ये सेट गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। हमें बताना कौन है जो सही है। कासार, सरसी, यहाँ पर क्या दे दिया है, कासार, सरसी, सर। तो 146 वाले में ये जो है यही हमारा सही है, विकल्प नंबर बी यही हमारा सत्य है। ये वाला कासार, सरसी, सर, हृदय, ये सब पोखर या जो तालाब होते हैं उसके पर्यायवाची है। किसके? तालाब या पोखर, इसे हम लोग पुष्कर भी कहते हैं। कासार, सरसी, सर, ये तालाब के या पोखर पर्यायवाची होते हैं। अब यहाँ ये निकर, पुंज, सिंह। निकर और पुंज का मतलब होता है कलेक्टिव यानी इकट्ठा, और सिंह यहाँ शेर का पर्यायवाची हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। वात मतलब हवा होता है, और यहाँ दीप्ति मतलब प्रकाश होता है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर गलत हो गया। आप लोग समझ गए, तो ये भी सेट गलत हो गया, क्योंकि मिस में यानी सब सारे सेट एक ही शब्द के पर्यायवाची होने चाहिए, इसलिए तो बी आपका केवल सही है, बाकी सब गलत हो गए। तो एक एक चीजों को यहाँ पर क्लियर किया जाता है दोस्तों। आप लोग हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, जितना हो सके शेयर करेंगे दोस्तों, तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। तो देखते हैं हम लोग 147 में अक्षय, सनातन, नित्य किसके पर्यायवाची है? तो आप लोग जानते हैं अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट न होने वाला हो। सनातन का मतलब होता है युगों युगों से चले आने वाला। जैसे हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये युगों युगों से ये चला आ रहा है, मॉडिफाइड नहीं हुआ, अपने रास्ते से भटका नहीं। बहुत से ऐसे धर्म है जो आते आते अपने रास्ते से भटक गए, कन्वर्ट हो गए, तो इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। नित्य मतलब हमेशा, यानी अक्षय, सनातन, नित्य, ये सब जो पर्यायवाची हैं शाश्वत के हैं। और शाश्वत भी कहा जा सकता है, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, सार्वकालिक मतलब हमेशा। तो ये दोनों हो जाएंगे, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। चले हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, ये 47 हो गया। हम लोग अब 48 वाले में देखते हैं क्या है। यहाँ 48 वाले में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक शब्द दिया है इन्होंने इसमें, वेश्या का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नहीं पर आप जरूर मार्किंग कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखे होते, हमें मान लीजिए नहीं मालूम है तो बहुत सारा, तो मैं पिछली वीडियो में बताया था, ये वारंगना होता है, ये वेश्या के पर्यायवाची माता है। और ये सदा, सुतनगिन, ये भी पर्यायवाची है वेश्या की। मंगलमुखी ये भी है। और एक और भी आता है, और र से आता है, वो फिलहाल नहीं लिखेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये तीनों आते हैं, सौदामिनी नहीं आता है। सौदामिनी जो है दोस्तों ये बिजली की पर्यायवाची में आती है, ये बिजली की पर्यायवाची में आता है। तो फिलहाल सी हमारा उत्तर हुआ 48 का। आगे चले हम लोग देखते हैं 49 में क्या है हमारा, 149 में कौन सा एक भिन्न है, यानी कौन सा एक अलग है। तीन एक ही शब्द के पर्यायवाची होंगे, एक उससे अलग है, तो उसी अलग वाले को पहचानना है। तो देखें हम, तमिश्रा, निशीथ, विभा, प्रभंजन। तो यहाँ पर कौन सा हमारा दोस्तों होगा, प्रबंधन का मतलब होता है दोस्तों तेज वायु, तेज वायु होता है। तो तेज वायु, ये इसका मतलब हम वायु कह सकते हैं, ये वायु हो गया। और बाकी सब रात के पर्यायवाची हैं, रात के। समरसा, विभा, निशीथ, ये सब रात के पर्यायवाची हैं, ये सब। और बाकी ये प्रबंधन जो है ये हवा का पर्यायवाची है। तो डी हमारा अलग हो गया सबसे, तो विकल्प नंबर डी ही हमारा उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग 50, ये हमारा पर्यायवाची का लास्ट प्रश्न है, 10 हो जाएंगे, इसके बाद दूसरे टॉपिक का प्रश्न आएंगे। उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उत्कर्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में हम लोग उत्कर्ष को बोलते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का यहाँ पर्यायवाची क्या होगा, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि उन्नति, विकास, ये सब बोल देते हैं उसे, तो यही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उन्मेष, उत्क्रमण मतलब ऊपर जाना, आरोह, ये सब जो है ये उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। यहाँ ये जो फाका शब्द दे दिया, आप लोग को बड़ा अजीब शब्द लगा होगा फाका। ये फाका शब्द का मतलब ये यहाँ पर उत्कर्ष नहीं है, यही आपका जो है ये उत्तर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यही उत्तर होगा। फाका का मतलब होता है उपवास, व्रत, उपवास। तो यही होगा, डी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 51 में,
अब हमारा यहाँ से विलोम वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 51 से 60 तक हमारे विलोम प्रश्न मिलेंगे। तो निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है? विलोम का जोड़ा दिया है, इधर शब्द दे दिया है, इधर विलोम दे दिया है। अब बताया, पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गलत है। 3 जोड़े सही हैं, एक गलत है, उसी गलत वाले को हमें मतलब पहचानना है। चले देखें। आग्रह, आग्रह का दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? अनाग्रह होता है या दुराग्रह भी हो जाता है, कहीं कहीं लिख देता है। तो यस, ये हम सही मान लेते हैं। और इसके बाद ध्वंस मतलब तहस नहस करना, बिगाड़ देना, और इसका उल्टा जो विलोम होगा निर्माण करना। यस, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अभी हमें उत्तर नहीं मिला क्योंकि उत्तर हमें त्रुटिपूर्ण खोजना है जो गलत है। तो महात्मा यहाँ दे दिया है, महात्मा का यहाँ दे दिया है साधुत्मा, तो गलत है यही। महात्मा का दोस्तों जो होगा वो दुरात्मा होगा, यहाँ पर दुरात्मा। तो बस यही हमारा जो है गलती यही थी, विकल्प नंबर सी हमें मिल गया, यही गलती है, महात्मा का दुरात्मा होता है। और यहाँ सविकार का निर्विकार, ये सब सही थे, सी वाला गलत था। आगे देखते हैं हम लोग 52 में। 52 में दोस्तों हम लोगों से पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से सही जोड़ा कौन सा है? एक तरफ हमें शब्द विलोम दे दिया है, एक तरफ उसका जो शब्द दिया है, इधर उसके विलोम दिया है। तो 3 गलत हैं, एक सही है, तो उसी सही वाले को हमें पहचानना है। तो चले देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। प्रगल्भ, प्रगल्भ का यहाँ गल्भ दे दिया है, प्रगल्भ का ये गल्भ दे दिया है, तो ये भी गलत है। प्रगल्भ का गल्भ नहीं होगा, प्रगल्भ का मतलब ये होता है दोस्तों चालाक। तो प्रगल्भ का अप्रगल्भ हो जाएगा, तो यहाँ अप्रगल्भ होना चाहिए था, अप्रगल्भ। प्रगल्भ का मतलब चालाक होता है, आप लोग समझ गए। अब यहाँ समवेत, समवेत का यहाँ पर दे दिया है असमवेत, तो समवेत का असमवेत, यस, विकल्प नंबर बी यही वाला हमारा सत्य है, यही सत्य है हमारा, समवेत का असमवेत दे दिया है। तो समवेत का मतलब ये होता है दोस्तों इकट्ठा करना, और असमवेत का मतलब होता है बिखेर देना। तो समवेत का मतलब क्या होता है? कलेक्ट, यानी इकट्ठा करना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं इकट्ठा करना। और यहाँ निषिद्ध का सिद्ध दे दिया है, तो ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? निषिद्ध का मतलब दोस्तों मनाही, वर्जित, तो इसका जो है उल्टा क्या हो जाएगा? विहित, विहित मतलब शामिल, विहित, यस। इसलिए ये गड़बड़ हो गया। अंतर्मुखी का चतुर्मुखी दे दिया, यस, ये भी गलत हो गया। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा, अंतर्मुखी मतलब अंदर, और ये बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी मतलब बाहर की तरफ। तो ये भी गलत हो गया, सही केवल हमारा बी वाला था। आगे देखें हम लोग 43 में हमको क्या पूछ रहे हैं? विलोम शब्दों के युग में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो विलोम शब्द दे दिए हैं, तो कह रहे हैं कौन सा शब्द हमारा गलत है। इधर हमारा शब्द है, इधर विलोम है, तो कौन सा एक जोड़ा हमारा गलत है, उसी गलत वाले को हमें पहचानना है। तो चले हम लोग पहचाने। ओजस्वी का तेजस्वी दे दिया है, ये दोस्तों सरासर यही गलत है, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। कैसे? ओजस्वी का, ओजस्वी और तेजस्वी लगभग एक ही शब्द है। ओजस्वी और तेजस्वी का मतलब होता है पावरफुल, प्रभावशाली यानी शक्तिशाली। तो इसका जो उल्टा होगा वो निस्तेज होगा। क्या होगा वो? निस्तेज, इसका उल्टा निस्तेज होगा, तो यही गलत था। विकल्प नंबर ए यही हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और कृत का अकृत हो जाए, कृत मतलब कार्य, तरुण का वृद्ध हो जाएगा, तरुण मतलब जवान, और ये निरुत्तर का प्रत्युत्तर। तो सब सही थे अपनी जगह पर, ए वाला गलत था। आगे देखते हैं हम लोग 54 में क्या पूछ रहे हैं? विलोम की दृष्टि से युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी वही है, फिर शब्द है उसका विलोम है, और कौन सा एक गलत है, जोड़ा गलत है, उसी गलत वाले को पहचानिए आप। तो कैसे पहचानेंगे? विकास का ह्रास होता है, यस, ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है। ई है, इहा, यहाँ पर जो इहा लिखा है, इहा का मतलब इंग्लिश में इसे एक्साइटेड बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग उत्तेजित बोलते हैं। तो इसका अनिहा मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, यानी मतलब तटस्थ हो जाएगा इसका, यस, ये भी अपनी जगह पर सही है। आदृत का अवदृत दे दिया है,
क्या दे दिया यहाँ पर, आदृत का औदित दे दिया है। तो यही गलत है दोस्तों, क्योंकि आदृत यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर ये आदृत का अनादृत होगा, औदृत नहीं होगा, अनादृत। तो विकल्प नंबर यही हमारा जो है सी गलत हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हुआ। और विभव का पराभव होगा। ये सब सही है अपनी जगह पर तीनों, केवल सी वाला गलत था। 55 में हम लोग देखते हैं, 55 में हम लोगों को क्या यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि भाई प्रभु का विलोम बताइए आप। प्रभु, प्रभु का मतलब एक तरह से मालिक होता है दोस्तों, मालिक। तो मालिक का उल्टा क्या हो जाएगा, नौकर या सेवक। तो यहाँ भृत्य सेवक के आप लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है दोस्तों यहाँ पर जो भृत्य जो लिखा है विलोम या सब, जैसे आप लोग को विलोम पूछेगा, ये नहीं सिर्फ उल्टा कर दे हो जाएगा, हमें विलोम का जो शब्द, किसी शब्द का विलोम देना होता है तो उसी वर्जन में देना होता है, उसी वर्जन में देना होगा जिस वर्जन में वो पूछा है। जैसे संस्कृत में उसके पूछा है तो आपको संस्कृत में ही वर्जन में ही देना होगा, हिंदी वर्जन में पूछा है तो हिंदी वर्जन में ही, और उर्दू वर्जन में पूछा है तो उर्दू वर्जन में ही, फारसी में पूछा है तो फारसी वर्जन में ही, इस तरह से उसी वर्जन में देना होता है। विलोम पहचानने के जो सबसे अच्छा तरीका होता है, हमें हर एक शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए। जितना आप अर्थ जानते रहेंगे उतने ही आसानी से विलोम और पर्यायवाची को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चले हम लोग, प्रभु का मालिक होता है, भृत्य का मतलब सेवक होता है, तो यहाँ ये सेवक हो गया, सेवक, दास, ये सब। तो विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पर, यहाँ उत्तर होगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ये हुआ हमारा। अब हम लोग देखते हैं ये 56 वाले में यहाँ पर क्या होगा हमारा। चले हम देखते हैं 56 वाले में क्या पूछा जा रहा है। ये यहाँ पर, हाँ अब सही है, विलोम युग्म गलत है, यानी वही शब्द दे दिया उसका विलोम है, यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर विलोम है, कौन सा जोड़ा गलत है उसे आप बता दीजिए। तो इति का मतलब होता है दोस्तों, इति को इंग्लिश में द इंड बोलते हैं, द इंड मतलब समाप्ति। तो अथ का ये इसका क्या हो जाएगा, स्टार्ट यानी शुरुआत। तो ये वाला सही है हमारा, 56 में हमारा ये तो सही निकल गया। समीप्य, समीप्य का मतलब पास, पार्थक्य का मतलब दूर दूर, तो यस ये भी सही है इसका उल्टा। सौम्य का मतलब बहुत ही साधारण, उग्र का मतलब बहुत ही क्रोधित, तो यस ये भी सही है अपनी जगह पर, यानी डी हो जाएगा, सब के सब हमारे यहाँ सही हैं। अर्थ जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, हम वैसे बता दें उसका अर्थ न मालूम हो, अर्थ जानते रहेंगे, जो नहीं जानते होंगे जो आपको नया लगे उसे नोट कर लिया करें। तो यहाँ पर चले देखें हम लोग पुष्टि, पुष्टि का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। पुष्टि का मतलब दोस्तों एक तरह का हो जाता है, इसके कई सारे अर्थ हो जाते हैं पुष्टि के। तो पुष्टि का मतलब यहाँ जो एक तरह का आप लोग देखेंगे कि जैसे बलशाली हो जाता है, यानी ताकतवर, पुष्ट, आप लोग ऐसे पढ़े होंगे ना, पुष्ट या कास्काय, इसका उल्टा कास्काय भी हो जाता है। तो पुष्ट मतलब एक तरह का बलशाली, पावरफुल, ये हो जाएगा। तो पुष्ट, इसका उल्टा अपुष्टि हो जाता है, तो पुष्टि लिखा है तो अपुष्ट लगा देंगे, तो ये हो जाए, कहाँ है अपुष्टि, यहाँ है, ये विकल्प नंबर ये। सृष्टि का मतलब निर्माता, और ये ध्वंसक, इसका ध्वंसक हो जाएगा उल्टा। तो फिलहाल ये हमारा उत्तर हुआ। ये देखिए हमारा 58 बहुत अच्छा सवाल, ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का मतलब वो आप लोग खूब पढ़े होंगे, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो वो चीजें होता है ना कि मतलब ज्योतिर्गमय मतलब प्रकाश की ओर, प्रकाश होता है इसका, लाइट। तो यहाँ तमोमय, आलोक का मतलब भी प्रकाश होता है, तिमिर का मतलब भी अंधेरा होता है, लेकिन ये ज्योतिर्मय पूछा है तो इसकी इसी वर्जन में हमें देना होगा। और यहाँ प्रकाश, तो आलोक और प्रकाश, तो ज्योतिर्मय ये तो इसके ज्योतिर्मय के पर्यायवाची हो गए, यानी ज्योतिर्मय का ही अर्थ आलोक हो जाएगा, यानी पर्यायवाची ज्योतिर्मय का आलोक और प्रकाश हो जाएंगे, और इसका उल्टा तमोमय हो जाएगा। तो ए वाला हमारा उत्तर होगा। तिमिर भी इसका मतलब होता है अंधेरा ही हुआ, लेकिन ये इसी वर्जन में पूछा है तो हम इसी वर्जन में ही बताएंगे, ये ना होता तो हम तिमिर लगा सकते थे। आगे देखें हम लोग 59, घटक। घटक को इंग्लिश में आप लोग अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानते हैं तो समझा करिए,
जो आपको बहुत फायदा देता है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, वो ज्यादा क्लियर कर देता है। तो इंग्लिश के इस घटक को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। जैसे कोई एक मशीन है, उसका एक पार्ट निकाल लिए तो वो कंपोनेंट हो गया। पूरी मशीन है तो एक तरह का ग्रुप हो गया, सिस्टम हो गया। तो घटक का विलोम क्या होगा? ये समुदाय हो जाता है, यानी इकट्ठा। विकल्प नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखें, आगे हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 160 में अंतिम है ये विलोम वाला। एक शब्द यहाँ पर दिया है, विलोम दिया है, कौन सा? सही सुमेलित है। अब की बार हमें ध्यान देना, सही सुमेलित, 3 गलत है, 1 सही है, उसी सही वाले को बताना है हमें। तो चले हम लोग बताएं। तो थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, अब सही आएगा। तो शब्द हो गया ये विलोम हो गया, सही सुमेलित कराना है हमें। तो निर्लज्ज, निर्लज्ज का यहाँ दोस्तों दे दिया है दुर्लज्ज। तो अभी थोड़ा सा हम देखते हैं, अभी हमें सही नहीं मिला। निर्लज्ज का दुर्लज्ज नहीं होता है, निर्लज्ज का सलज्ज होता है। निर्लज्ज का मतलब जो जिसको लाज नहीं है, तो इसका सलज्ज होगा। तो इसका सलज्ज, तो इसलिए यह गलत हो गया। परमार्थ का, परमार्थ मतलब दूसरों का भला चाहने वाला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वार्थ। स्वार्थ मतलब जो अपना सिर्फ हित चाहता हो, वो स्वार्थ हो, उसे स्वार्थी कहते हैं, स्वार्थ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी गलत हो गया। भक्त का अंधभक्त दे दिया है। तो अंधभक्त आजकल ज्यादा यूज शब्द, भक्त और अंधभक्त दोनों एक ही चीज है। सॉरी, मैं कह दिया एक ही चीज है। भक्त और इसका उल्टा जो हो जाएगा अभक्त हो जाता है, अंधभक्त नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अभक्त। तो यहाँ पर ध नहीं लगेगा, अंग नहीं लगा दोगे, केवल अभक्त। तो ये हो जाएगा, तो ये भी गलत हुआ। विकास का ह्रास, यही आप लोग जानते हैं, बड़े आसानी से आप लोग इसे मैच करा सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऊपर का नहीं जानते होंगे, लेकिन नीचे वाला तो सबको आता है ना, विकास और ये ह्रास। तो विकल्प नंबर डी ही आपका सही है, बाकी सब गलत थे। क्यों गलत थे मैंने बताया। अब देखें, हमारा जो है 61 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये अनेक शब्दों का एक शब्द, 61 से लेकर 70 तक अनेक शब्दों का एक शब्द आ रहा है, खलवाट। खलवाट एक शब्द दिया है, करा है, ये एक शब्द दे दिया है, तो अनेक शब्दों में इसका क्या मतलब होगा, आप एक बताइए। तो खलवाट का मतलब होता है, इस तरह से आप सोच लीजिए, खाली प्लाट। खलवाट को ऐसे सोच लीजिए, खाली प्लाट। खाली प्लाट मतलब जिसका प्लाट खाली, यानी जिसके सर पे बाल नहीं। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, जिसके सर पर बाल नहीं हो उसे खलवाट बोला जाता है। और शिला पर कुछ लिख दिया, जैसे आपका मकान उकान बनता है तो शिला लेख लिखवा देता है ना, अपने बाप दादा का नाम लिखा जाता है, तो उसे शिला लेख बोलते हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य जो होता है, जो कष्ट सहकर कार्य होता है, उसे दुष्कर बोलते हैं हम लोग, दुष्कर। और जो भवन गिर गया हो उसे हम लोग खंडहर बोलते हैं, खंडहर बोला जाता है। सारी चीजों को हमने लिख दिया यहाँ पर, इसका जगह नहीं है, शिलालेख होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ, शिलालेख। चले हम लोग, सी हमारा आंसर हुआ। 62 में हमारा क्या है? 62 में करा है दोस्तों, आत्माभिगत। आत्माभिगत के लिए एक उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो आत्माभिगत मतलब दोस्तों, जो अपने ही मत को मानने वाला होता है, जो अपने ही मत, अपने ही विचार पर मानकर उस पर चलने वाला होता है, तो उसे हम लोग आत्माभिगत बोलते हैं। हमारा 62 का उल्टा जो है ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, अपने मत को मानने वाला, ये हो जाएगा। और बाकी यहाँ जो दिया है आपके कंफ्यूजन के लिए दिया है, इसको मत जाइए इस पर। 63 वाला को देखते हैं हम लोग, क्या है इसमें। 63 में क्या पूछ रहे हैं आपसे? 63 में जो पूछा जा रहा है, सदाभाव। सद्भाव नहीं है, सद्भाव अलग होता है। अगर ये द पे आ का मात्रा नहीं लगाया हो जाता तो अलग हो जाता, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिए रहिएगा। तो ये सद्भाव का मतलब होता है जैसे गुड थॉट, अच्छे विचार, सद्भाव होता है। सद्भाव का मतलब अच्छे विचार, लेकिन ये सदाभाव है। सदाभाव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, सर्वदा कल्याण करने वाला, जो सब कुछ जानता हो, स्थिर चरित व्यक्ति। तो ये तो पहले ही हटा दीजिए, एलिमिनेशन से ये नहीं होगा, इसको पहले ही हटा दीजिए। और जो सब कुछ जानता हो उसे तो ज्ञानी बोलते हैं, तो यानी इसे भी हटा दीजिए, ये भी नहीं हो सकता।
सबका कल्याण चाहने वाला, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा विकल्प नंबर 1, सदा रहने वाला, सदा भाव। सदा भाव, भाव मतलब रहना और सदा मतलब हमेशा, यानी सदा रहने वाला। आगे देखते हैं हम लोग एलिमिनेशन, जहां कंफ्यूजन हो तो एलिमिनेशन लगा देंगे। जैसे अभी हमें यहाँ कंफ्यूजन हुआ तो हमने एलिमिनेशन लगा दिया। तो इसी तरह से प्रदोष, प्रदोष दोस्तों बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये। प्रदोष का शब्द एक उचित वाक्यांश क्या होगा? तो प्रदोष का मतलब होता है दोस्तों रात्रि का प्रथम पहर। अभी मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। विकल्प नंबर बी आपका ये 64 का आंसर होगा। तो रात्रि का प्रथम पहर, आप लोग जानते हैं कुल 8 पहर होता है, हर एक पहर 3-3 घंटे का होता है, यानी 24 घंटे में कुल 8 पहर होते हैं। तो जो पहला पहर होता है वो भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच जो होता है, यानी एएम, इसे हम लोग पहला पहर कहते हैं। इसी को इसी की वजह से कुंभ में भगदड़ मची थी। इसी को जो है अमृत स्नान बोला जाता है। तो बोलते हैं कि ये इस बीच हम लोग नहाएंगे तो उसे, उस नहावन को अमृत स्नान बोला जाता है। तो जो लोग कुंभ में आए थे तो अमृत रात में चाहते तो नहा कर चले जाते, लेकिन सब लोग इकट्ठे हो गए, भैया हम अमृत स्नान करेंगे। तो अमृत स्नान चक्कर में भीड़ इकट्ठा हुई और वहां भगदड़ हुआ। तो यही जो सुबह होता है, जो रात्रि का, तो मतलब ये तो पहला पहर हो गया। ये नहीं, मैंने ये जो बता रहा हूं, जो पहला पहर होता है तो ये सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होता है। और रात्रि का प्रथम पहर जो होता है वो शाम को 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे वाला, ये रात्रि का प्रथम पहर होता है। तो ये हो गया। आगे चले हम लोग। ये 165 में हमारा क्या है? अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष जो होता है उसे युग पुरुष कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने जानते होंगे, सामान्य सा प्रश्न है। जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, ऐसे जो लोग अपने समय के बहुत ही महान टाइप के व्यक्ति थे, बहुत बड़े, तो युग पुरुष कहा जाता है उनको। आगे देखें हम लोग। ये वाला तो आप लोगों ने अगर न्यूज व्यूज देखते होंगे तो खूब चर्चा में आया होगा। जो जन्म नहीं लेता उसे क्या कहते हैं? उसे अज कहते हैं। विकल्प नंबर सी, 66 का हमारा सी हो जाएगा। जैसे मोदी जी ने कहा था, एक बार इंटरव्यू दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, कि जब से हमारी माता जी मरी तब से हमें लगता है मैं बायोलॉजिकली नहीं हुआ हूँ। तो लोगों ने इसका खूब बनाया, मीम्स वगैरह, बोले कि मोदी जी अज हैं, वो धरती को फोड़ कर निकले हुए हैं, वो जन्म नहीं लिए हुए हैं। तो ये अज का मतलब ये होता है, ये जन्म नहीं, जो जन्म नहीं लेता है। आगे देखें हम लोग। और यहाँ शाश्वत का मतलब हमेशा जो रहने वाला होता है। ये विज्ञ का मतलब जो कुछ न जानता हो। तो ऐसे चीजों को आप लोग, जो सरल चीजें होती हैं वो जानते ही होंगे। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय, यानी एक ऐसा सेंटेंस दिया है, ईश्वर के सहारे जो अनिश्चित इनकम होती है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो आप लोग जानते हैं, जैसे भिखमंगे हो गए, पुजारी हो गए मंदिर के, और जो मतलब कुछ धंधा करने वाले होते हैं जिनके इनकम की कोई डेफिनिट इनकम नहीं होती, हाँ महीने में इतना, हमें आज इतना हम कमा लेंगे। जैसे जो नौकरी करते हैं उनको तो फिक्स रहती है, जो नौकरी नहीं करते हैं इस टाइप के जो है, मतलब वो मतलब कुछ धंधे या इस टाइप के कुछ करते हैं, तो उनको इनकी इनकम फिक्स नहीं होती है, तो उनको आकाश वृत्ति बोला जाता है। तो विकल्प नंबर ए 67 का हमारा ए हो जाएगा। ईश्वर के सहारे, यानी कहते हैं ना भगवान के सहारे देखो आज कितना धंधा होता है, कितनी कमाई होती है। तो ये अनडेफिनिट इनकम जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, तो ये हो जाएगा। और दत्तक का मतलब यहाँ ये होता है, आप लोग जानते हैं दत्तक पुत्र के बारे में, दान वृत्ति भी वो होती है। तो यहाँ पर ये सब नहीं है। यहाँ पर देखिए 68 वाले में गजब का सवाल है, चंपू। खूब ये आप लोग अगर हिंदी पढ़ा होगा तो खूब इसके बारे में जानते होंगे। चंपू कवि एक होते हैं। चंपू कवि क्या होते हैं? देखें, कुछ कवि ऐसे होते हैं जो गद्य में अपना जो है रचना करते हैं, कुछ कवि जो होते हैं अपना पद्य में करते हैं, और कुछ कवि ऐसे होते हैं जो गद्य और पद्य में दोनों अपना जो है ये अपना मतलब रचना करते हैं। तो उसे मिश्रित, यानी गद्य और पद्य को मिलाकर अपना काव्य रचना करते हैं, तो उसे चंपू कवि बोला जाता है। तो चंपू। तो विकल्प नंबर ए। और चक्र को धारण करने वाले को चक्रधारी, जिसके सर पर मालिश हो, जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। फिलहाल ए हमारा आंसर हुआ। आगे हम लोग अगर देखते हैं तो ये 69 में, जिसकी बाहें लंबी हो
उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे, जिसका पेट लंबा होता है उसे हम लोग लंबोदर कहते हैं। लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट। तो जिसका पेट लंबा हो, जैसे हम लोग श्री गणेश जी को लंबोदर बोल देते हैं, तो ये लंबोदर। और जिसकी बाहें हो बड़ी, तो दीर्घ बाहु। दीर्घ मतलब बड़ा, बाहु मतलब भुजा। तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 70 में क्या है। 70 में दोस्तों ये है हमारा एक गजब का सवाल। बचपन और यौवन की जो बीच की उम्र होती है, यानी बचपन और जवानी के बीच का जो उम्र होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं वय संधि। वय संधि बोलते हैं। वय संधि का मतलब, जैसे हम लोग 10 साल तक बचपन रहता है, 10 साल से लेकर 16 साल तक तो हमारा जो एज होती है, उसे हम लोग वय संधि बोलते हैं, बचपन और यौवन के बीच। इसके बाद तो जवानी आ जाती है, और इसके पहले तो बचपन रहता है। आगे चले हम लोग देखते हैं ये 71 वाले में, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब देखिए हमारा 71 से 80 तक हमारा विशेष विशेषण आ गया है। विशेष विशेषण, आप लोग विशेष विशेषण के बारे में खूब जानते होंगे कि जैसे जिसकी विशेषता बताई जाती है वो वह शब्द होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं। यहाँ सार्वनामिक विशेषण पूछा है। सार्वनामिक विशेषण का मतलब यहाँ ये हुआ कि वहां सर्वनाम का प्रयोग किया गया है विशेषण के रूप में। तो चले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। वह गा रहा है, यहाँ कोई सर्वनामिक विशेषण नहीं है, उसे किताब पढ़नी चाहिए, विशेषण नहीं है। यह आदमी ईमानदार है। देखिए ये इशारा, एक तरह का संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया यह है। तो यह आदमी ईमानदार है। यह आदमी कैसा है? ईमानदार है। तो यस, यह जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग यही है। तो विकल्प नंबर सी हमारा आंसर हुआ। 72 में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो विशेष विशेषण की दृष्टि से एक अशुद्ध जोड़ा कौन सा है, ये हमें बताइए। विशेष और विशेषण, यहाँ ध्यान रखिए, पहले विशेष होने चाहिए फिर विशेषण होने चाहिए। तो इस बात को क्रमशः है, आप सब जानते होंगे, क्रमशः को ध्यान में रखकर बताइएगा। तो चले हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा आंसर यहाँ पर होगा, कौन सा अशुद्ध है यानी गलत है। तो नीति, अनीति। अनीति विशेष है, अनैतिक विशेषण है। यस। दूषण विशेष है, दूषित विशेषण है। दाह विशेष है, और दग्ध विशेषण है। ये तो तीनों शुरुआत के तीनों सही है। ये वाला हमारा यहाँ डी वाला गलत हो गया। 72 का डी, विशेष विशेषण की दृष्टि से डी वाला हमारा गलत है, क्योंकि धैर्य एवं दृष्टता दोनों विशेष शब्द हैं। ये दोनों ही विशेष हैं, विशेषण यहाँ नहीं है। तो विकल्प नंबर डी ही हमारा आंसर हुआ। आगे अगर हम लोग देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? विशेष नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? विशेषण है। तो पहचानिए कौन सा विशेषण है। आरूढ़, एकीकरण, तंबूल, चक्षु। तो कौन सा है यहाँ पर? तो देखें 173 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा ए हो जाएगा, आरूढ़। आरूढ़ जो शब्द है हमारा, ये एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष आरोहण हो जाता है। क्या हो जाएगा? आरोहण। आरोहण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और बाकी हमारा जो एकीकरण है यह विशेष है। इसका विशेषण आप लोग अगर पता करना चाहेंगे तो एकीकृत। एकीकृत, तो मैं बता दिया ये विशेष है, इसका विशेषण एकीकृत। तंबुल दे दिया है। तंबुल का जो है, जो विशेष क्या होगा? तंबू तो मतलब ये विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? तंबुल का, तंबुल का विशेषण जो होगा दोस्तों वो तंबोली होता है। तंबोली, तंबोली हो जाएगा। और चक्षु यहाँ पर दिया है, चक्षुष हो जाएगा इसका। चक्षुष, विशेष चक्षु हो गया, विशेषण चक्षुष। तो देख लिया हम लोगों ने, ए हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। इसमें आपको गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, उस भेद की संख्या बतानी है। तो अगर आप लोग ये विशेषण पढ़े होंगे, विशेषण के, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कुल 7 भेद होते हैं। विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये भेद क्या होते हैं दोस्तों? जैसे रंग, आकार, दशा, दिशा, गुण, ऐसे जो होते हैं, समय, स्थान,
ये सब मिला के 7 होते हैं। ये सब जहां यूज होते हैं तो समझ लीजिए वो विशेषण गुणवाचक विशेषण है। तो जैसे गाय काली है तो ये काला एक तरह सा रंग हो गया, वह बहुत सांवला है तो सांवला एक तरह से उसका मतलब मतलब रंग हो गया। तो इस तरह से जो है ये 7 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के, तो याद रखेंगे आप लोग इसे, फैक्ट है एक बहुत बड़ा। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा सवाल दिया है, ऐसे सवाल सब लोग नहीं कर पाते हैं, आप करना सीखिए। कैसे? इसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया है इतना बड़ा, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। अब देखिए कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो मैं पहले बताया हूं, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ विशेषता बताने वाले शब्द क्या हैं? तो यहाँ पहले आप ये पकड़ लीजिए, देखिए यहाँ लोमड़ी की विशेषता क्या है। ये लोमड़ी को मैंने गोला कर दिया, अब मैं ये इधर दे रहा हूं तीर से। एक कुटिल लोमड़ी कैसी है? कुटिल है और चालाक है। तो कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। तो यहाँ चूहा जो है ये विशेष हो गया, जो गोला किया हूं वो विशेष से है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो लोमड़ी और चूहा विशेष से हो गए। लोमड़ी की विशेषता क्या है कि वो कुटिल है, वो कुटिल है और चालाक है। और सफेद चूहा, चूहा कैसा है? वो सफेद है। तो यहाँ सफेद को मैं तीर से कर दे रहा हूं, तो चूहा सफेद है, तो सफेद चूहे को पकड़ लिया। तो यहाँ विशेषण कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन? एक देखिए यहाँ पर हो गया विशेषण, एक कुटिल, चालाक और सफेद, ये 3 विशेषण हो गए और 2 विशेष। तो कहाँ 3 विशेषण 2 विशेष कहाँ है? यहाँ है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग देखते हैं। ये 176 में देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, 3 विशेष है, यानी विशेष आप कह सकते हैं 3 विशेषण नहीं है, एक विशेषण है, उसी विशेषण को पहचानना है आपको। दोस्तों आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, विशेषण विशेष जब भी पहचानना हो तो इसके 2 सरल पहचानने के सरल तरीके होते हैं। एक तो मूल शब्द कोई हो आपके पास, उसमें मूल शब्द विशेष से ज्यादातर होते हैं 90% केसों में, और मूल शब्द से कोई जो है विकारी शब्द बन जाए प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर, यानी मॉडिफाइड वर्ड, मॉडिफाइड हो जाए उस शब्द का, तो वो विशेषण हो जाता है। यानी मॉडिफाइड वाला विशेषण होता है, मूल वाला विशेष। अगर ये न आए, इससे सरल तरीका पूछना हो तो गांव में जो शब्द यूज किए जाते हैं ज्यादातर वो विशेषण होते हैं, सॉरी, तो मतलब वो मतलब गांव में आप देखेंगे ज्यादातर जो प्रयोग किए जाते हैं वो विशेषण ही होते हैं। तो आगे हम लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखे रहेंगे इस बात को तो आसानी से कर लेंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि विशेषण शब्द कौन सा है इसमें। तो विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द अनुभूति, ये भी विशेष है। आप सेंटेंस बना के देख लीजिएगा ये फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं किसी वर्ड में। अनुभूति, अनीति, अवतीर्ण, अपमान। तो अपमान को अगर आप सोचो किसी सेंटेंस में फिट करो, उसने हमारा अपमान किया, तो इसमें कोई विशेषता वाला शब्द नहीं है, तो ये अवतीर्ण जो है ये आपका विशेषण शब्द है। विकल्प नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अवतीर्ण जो यहाँ पर है दोस्तों, अवतीर्ण में ये तो विशेषण हो गया। आप सोच रहे होंगे सर इसका विशेष से क्या होगा, तो इसका विशेष से अवतार होगा। अवतार का विशेष मतलब ये अवतार एक तरह से विशेष से हो गया, इसका विशेषण अवतीर्ण। तो अवतार से अवतीर्ण बन गया, अवतार मूल है, इससे मॉडिफाइड होकर अवतीर्ण बना। आगे हम देखें, 76 हो गया। 77 में देखते हैं क्या है दोस्तों, बहुत बढ़िया। फिर इसमें पूछ रहे हैं कि एक विशेषण पद है, तो कौन सा इसमें विशेषण है, विशेषण टर्म है, पद है, उसी को बताइए। तो विशेषण को बताना है हमें, यानी मतलब विशेषता बताने वाले शब्द कौन सा है। तो फिर वही आप नियम लगाइए मॉडिफाइड वाला। तो देखिए घृणा, अपेक्षा, भाव, ये सब मूल शब्द हैं अपने, ये सब विशेष से हैं। लेकिन ये चक्षु से बना, चक्षु का मतलब होता है आंख होता है, आप लोग जानते हैं। ये चक्षु से चक्षुष बन गया है, यानी मॉडिफाइड हो गया है, यह विशेषण है। हालांकि मैं पहले बताया ये मॉडिफाइड वाला रूल 90, कुछ अपवाद हो सकता है लेकिन 90% केसों में सही होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा चक्षुष, ये विशेषण हो गया।
आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमारा 78 में। बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक प्रश्न है दोस्तों, यही सब एग्जाम में आता है तो हम लोगों को पसीने छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं या करते हैं तो गलत करके आते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्न करे रहेंगे तो आप सरप्लस में रहेंगे। एक विशेष शब्द है, तो विशेष से क्या है, फिर वही बात, जैसे इंडिया विशेष हो गया, इंडियन विशेषण हो गया। तो इसी तरह से बिहार विशेष हो गया, बिहारी विशेषण हो गया। तो इसी तरह से मैं पिछले वीडियो में एक थोड़ा सा गलती कर दिया था दोस्तों, ये रूस और रूसी को लेकर, जिसे रूस और रसियन, तो रूस और रूसी मैं थोड़ा सा गलत पिछले में बोल दिया था कुछ कंफ्यूजन की वजह से। तो रूस यहाँ पर जैसे यही बताया ना, रूस तो विशेष से है और रूसी यहाँ पर ये विशेषण है, यानी रूसी तो मॉडिफाइड वाला हो गया तो विशेषण हो गया। जैसे यहाँ बिहार विशेष, बिहारी विशेषण, इंडिया विशेष, इंडियन विशेषण, इसी तरह से। तो यहाँ पर विशेष से क्या है, तो देखो बिहार से बिहारी बन गया है तो विशेषण हो गया, विशेष नहीं हुआ। रथ से रथी बन गया तो ये विशेषण नहीं हुआ, ये मतलब ये विशेष नहीं हुआ, विशेषण हो गया। अब देखिए ये रिहाई से रिहा बन गया तो ये भी विशेषण हो गया, विशेष नहीं है। तो यहाँ पर हमारा विशेष है क्या 78 वाले में दोस्तों जो हमसे पूछा गया, तो बी वाला केवल बच रहा है ब्याह। ये जो ब्याह है तो यही हमारा हो गया ये विशेष से। तो ब्याह का विशेषण क्या होगा, अब समस्या ये है, ब्याह का विशेषण क्या होगा, ब्याहता, ये एक शब्द लिखा जाता है ब्याहता। तो ये हमारा जो है यह ब्याह विशेष हो गया, इसका विशेषण ब्याहता। आगे देखें हम लोग यहाँ पर 79 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो कौन सा विशेषण शब्द नहीं है हमारे यहाँ पर, देखते हैं हम लोग। विशेषण शब्द नहीं है यानी वो क्या होगा, विशेष होगा। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा विशेषण नहीं है, यानी 3 विशेषण हैं, एक नहीं है, उसी को बताना है। तो देखें शक्ति से शक्तिमान बन गया है तो यह विशेषण है, लेकिन हमें उसे बताना है जो विशेषण नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। अभी मैं बताया रूस विशेष और ये रूसी यानी रशियन ये विशेष हो गया और विशेषण हो गया। तो हमें विशेषण नहीं बताना है, ये तो विशेषण हो गया। कुल से कुलीन हो गया, ये भी विशेषण हो गया। तो यहाँ पर एकमात्र बचता है क्रिया। क्रिया एक हमारा जो है विशेषण नहीं है और बाकी सब विशेषण है। तो अगर हमें इसका विशेषण बताना होगा, ये तो विशेष हो गया, इसका विशेषण बताना होगा तो क्रियाशील हम बता देंगे, क्रियाशील ये हमारा क्रिया का विशेषण हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग 80 में। देखें इसमें क्या कह रहे हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, मिस मैचिंग है, उसे हमें पकड़ना है। तो देखें विशेष विशेषण में हमें क्या है यहाँ पर 2.5 रुपया। तो 2.5 रुपया मतलब जहां पर आधा दशमलव या ये सब आ जाती है तो उसे हम लोग अपूर्णवाचक विशेषण कहते हैं, यानी पूरा नहीं है, आधा अधूरा वाला बात ये है। तो जैसे 2.5, 3.5, 4.25 ये सब वाली बात आ जाती है, 5.25, तो ये सब अपूर्ण गुणवाचक विशेषण होते हैं। अभी मैं बता, आप लोग जानते होंगे गुण विशेषण कई प्रकार के होते हैं, तो उस प्रकार के कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो जहां पर अपूर्ण वाली बात आती है तो अपूर्ण गणनावाचक विशेषण यानी गिनने में जो अपूर्ण है, यानी दशमलव वगैरह में है, इस तरह में। हर एक व्यक्ति, तो हर एक व्यक्ति मतलब ये प्रत्येक वाचक विशेषण हो गया। यस ये भी सही है, लेकिन हमें बताना है कौन जो सही नहीं है। शताब्दी वर्ष यानी एक समुच्चय सेट की बात कर रहा है, जैसे ग्रुप की बात जहां आ जाती है, जैसे 1 दर्जन, 1 हफ्ते, 1 वर्ष, तो इस सब में समुच्चय यानी ग्रुप की बात आती है, तो ये सब समुच्चयवाचक विशेषण हो जाते हैं। तो यानी जो है दोस्तों ये भी सही है, ये भी अपनी जगह पे सही है, ये भी सही है। तो हम आंख मूंद कर कह सकते हैं कि ये वाला सही नहीं हो, हमें आता हो या न आता हो, क्योंकि शुरुआत के तीनों हम क्लियर है, ये अपनी जगह पे सही है। तो गलत डी वाला होगा, हम यहाँ से टिक लगा के निकल सकते हैं तेजी से, लेकिन हमें समझना होगा भाई क्यों गलत है। 100 गुना, तो यहाँ दे दिया है क्रमवाचक विशेषण। तो आपको क्रमवाचक विशेषण अगर पता होगा तो आप समझ जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण मतलब जहां क्रम की बात आती है, जैसे उसका स्थान तीसरा है, तुम 9वें रैंक पाए, तो ये सब जहां पर 9वां, 10वां, 20वां, 50वां, 100वां, यानी जहां क्रम की बात आती हो, कितने क्रम पर वो है, तो क्रमवाचक विशेषण हो गया। तो
और ये गुना वाला जहां बात आता है उसे आवृत्तिवाचक विशेषण बोलते हैं, यानी जहां दोहराव होता है। दोहराव, जैसे गुन्ना गुन्नी वाला आ गया, इतना गुना अधिक है, उसको इसको उतना गुना मुनाफा हुआ है। तो ये गुन्नी गुन्ना वाला जहां आता है यानी दोहराव वाला आता है, तो उसे जो है ये मतलब आवृत्तिवाचक विशेषण बोला जाता है। तो ये डी वाला जो है, ये 100 गुना जो है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है, कर्मवाचक नहीं। 81 में क्या है? 81 में कह रहे हैं कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो जो अब देखिए हमारा विशेष विशेषण भी खत्म हुआ, अब 81 से 90 तक हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला आएगा। तो ये हमारा 5वां टॉपिक चल रहा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है हमारा? देखें हम लोग क्या लिखा है। स्वावलंबन, स्वावलंबन लिखा है, तो ऐसे ही लिखा जाता है स्वावलंबन, मतलब एक तरह से ये आत्मनिर्भर की बात होती है। दृग, ये भी ऐसे लिखा जाता है, पैतृक भी ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब सही है, लेकिन हमसे कह रहे हैं अशुद्ध बताइए, तो अशुद्ध ये है संवाद जो लिखा है। तो दोस्तों संवाद, जिसे ये गलत लिखा है, इंग्लिश में इसे डिबेट बोलते हैं, डायलॉग। तो ये संवाद, ये अच्छे से कैसे लिखा जाता है? ये सब पे अंक का मात्रा संवाद, ये ऐसे लिखा जाता है, संवाद हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका सही रूप ये है, तो यही गलत था। आगे देखें हम लोग, शुद्ध वाक्य क्या है? 4 सेंटेंस लिखे हैं चारों विकल्पों में, कह रहे हैं शुद्ध वाक्य को पहचान लीजिए। तो चलें, ऐसे जब भी आपके पास आए, कई सेंटेंस दिए रहे, तो किसी एक को पढ़ के जल्दबाजी न करो, पूरे के पूरे ऑप्शंस को पढ़ना होगा। ऑप्शंस को पढ़कर हमें ये देखना होगा, तब जाके हम वहां निर्णय लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं देखने में तो लगता है, क्योंकि हम आम बोलचाल भाषा में वही प्रयोग करते हैं, तो हमें लगता है हाँ ये सही है, तो हम लगा के निकल जाते हैं, और अंत में पता लगता है भैया ये तो गलत था। तो देखें, पुस्तकों को लाओ, तो पुस्तकों को नहीं, आप पुस्तकें लाओ हो जाना चाहिए था, ये भी गलत है। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, उल्टा दे दिया, तो ऐसा कहना चाहिए था कि उसका चित्र दृष्टि में गड़ी है, तो ये इधर रहना चाहिए था और ये इधर, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो हमें शुद्ध बताना, अभी भी हमें शुद्ध नहीं मिला। अपने लड़के नेक बनाओ, तो यहाँ अपने लड़कों को नेक बनाओ ऐसे होना चाहिए था, अपने लड़कों को नेक बनाओ, तब ये सही होता। और इसका मतलब 3 शुरुआत के 3 गलत हो गए, तो हम आंख मूंद कर कह सकते हैं चौथा हमारा सही है, तुम मुस्कुरा दिए। यस। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 83 वाले में, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? तो यानी जो सही नहीं है उसे पकड़ना है। तो देखें कौन सा सही नहीं है, जो सही है उसे छोड़ देना है, जो नहीं सही है उसी को उत्तर बताना है, उसी को पकड़ना है। तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो दोस्तों इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? नहीं समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। कल से अखबार छपने की व्यवस्था कर दे, कल से अखबार की छपने की व्यवस्था कर दें। तो ये भी लगभग ठीक लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। महात्मा गांधी के संदेशे, संदेश, यहाँ संदेश गलत लिख दिया है, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये भी सही लग रहा है। यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है। और दही में क्या पड़ा है, तो ये भी लगभग सही है। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर गलती किया हुआ है दोस्तों, ये जो गलती है, ये गलती हमारा ये पहला होना चाहिए यहाँ पर, अशुद्ध, क्योंकि समस्या समाधान में वाली बात है। यहाँ पर देखिए, समाधान और निराकरण में दो होता है। समाधान, समस्या समाधान का मतलब ये होता है कि जैसे कोई केस हुआ है इस टाइप का, जैसे मतलब उसे सॉल्व कर देना, जैसे किसी झगड़े का, किसी मैथमेटिक्स का सवाल हो गया या कोई केस हो गया, आपने सॉल्व कर दिया तो वहां पर समाधान यूज किया जाता है, और निराकरण यूज किया जाता है। निराकरण का मतलब किसी समस्या को जड़ से खत्म कर देना, जैसे आपकी कोई मशीन खराब हो गई, तो उसका एक पार्ट बदल कर आपने उसको निराकरण कर दिया, तो निराकरण। तो यहाँ पर जो ये होगा 83 वाले में आपका, ये उत्तर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर जो मतलब मूल समस्या थी, यहाँ निराकरण होना होगा, समाधान नहीं होगा, यहाँ निराकरण होगा। आगे देखें हम लोग 84 में तो इसमें कह रहे हैं कि वर्तनी शुद्ध को पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी यानी जो वर्तनी शुद्ध है उसी को हमें पहचानना है। तो देखें द्वंद्व लिख दिए हैं, तो द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है। यहाँ पर ध्व होना चाहिए था, द पे लगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये ऐसे द्वंद्व, तो द्वंद्व मतलब दुविधा होता है, तो ये गलत लिखा है, ये गलत हो गया। मुहूर्त में ह पे जो है बड़ा ऊ होना चाहिए था, छोटा ऊ नहीं, तो इसलिए यह गलत हो गया। पिशाचिनी, पिशाचिनी कोई वर्ड नहीं होता है, पिशाच होता है, पिशाच, पिशाच मतलब वही राक्षस, पिशाच। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब तो ये 3 गलत हैं, तो ये सही है। जात्यभिमान, जात्यभिमान मतलब अपनी जाति का अभिमान होना, अपनी जाति का घमंड होना। तो ये डी वाला हमारा ये सही हुआ उत्तर, बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 85 में। 85 में आपसे जो क्या क्या पूछा जा रहा है, एक अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक सेंटेंस, एक ऑप्शन के सेंटेंस को पकड़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा अशुद्ध वाक्य है। तो चले हम लोग, अशुद्धि जहां मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। गंगा नदी बहुत नीची है, पहले ही गलत मिल गया, ये मैं कई बार बता चुका हूं। नीची नहीं होता है, गहरी होता है, डीप जिसे इंग्लिश में कहते हैं। गंगा नदी बहुत गहरी है, तो पहले ही हमें मिल गया समस्या, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम इसको बिना पढ़े आराम से निकल सकते हैं समय बचाकर, लेकिन अब हम कह सकते हैं हाँ ये सब सही है अपनी अपनी जगह पर। आगे देखें 186 में जो हमसे पूछ रहे हैं, अशुद्ध वाक्य क्या है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, इसका मतलब ऐसे वाक्य को पकड़ना है जो गलत है। तो चले, कहाँ गलती है। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, उसने उसे जल्दी घर जाना था, बेटी पराया धन होती है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। तो ये यहाँ पर पहले वाले में देखेंगे, तो यहाँ पर जहां और लगा होता है, और क्या करता है, कंजक्शन का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ यानी दो जोड़ तभी जुड़ेंगे जब दोनों अधूरे टाइप में होंगे। तो राम यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, तो यहाँ था नहीं होना चाहिए था, ये सेंटेंस को कंप्लीट कर दे रहा है, तो ये गलती हो गया यहाँ पर। तो यही वाला हमारा आंसर होगा ए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखें 87 में हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। इसका मतलब ये है, ये ज्योत्सना गलत लिखा है, तो ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी बता रही है, कैसा ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा। तो पहले मैं बता दूं, ये ज्योत्सना में ये स आधा रहेगा, बाकी सब सही है। ये स जो है पूरा नहीं, आधा रहेगा। इसका मतलब ऐसा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो उत्तर आपका सी होगा। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी रात, चांदनी रात। तो ये हो गया हमारा समस्या। तो आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 88 में, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य में कौन सा है, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, वह पतिव्रता स्त्री है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही छोटी छोटी बात यहाँ कर गलती दी होती है, गलती देखो यहाँ है, पतिव्रता स्त्री, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये स्त्री, पतिव्रता में ऑटोमेटिक स्त्री है, क्योंकि पतिव्रता का मतलब ही यही होता है कि वह स्त्री जो सिर्फ अपने पति से प्रेम करे, यानी कि अपने पति से, अपने पति के प्रति वो निष्ठा रखती हो, अपने पति को धोखा नहीं देती हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्रेम करती हो। तो इसका मतलब वह पतिव्रता है, इतना ही रहना चाहिए था, क्योंकि पतिव्रता में स्त्री ऑटोमेटिक है। तो ये हमारा जो है यही गलती है, बाकी सब सही थे। आगे देखते हैं हम लोग 89 में, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी है। ये प्रज्वलित लिखा है, सभी में कुछ मॉडिफाइड इधर उधर करके प्रज्वलित लिखा है, लेकिन आपको बताना है कि यह शुद्ध कौन सा है। 89 में हमारा ये शुद्ध कौन सा है। प्रज्वलित का मतलब ये होता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं शाइनिंग, शाइनिंग मतलब प्रज्वलित मतलब चमकता, चमकता हुआ, चमकीला, इस तरह सा होता है।
तो यहाँ पर जो प्रज्वलित सही सही लिखा है दोस्तों, यह लिखा है हमारे सी वाले में। तो 89 का हमारा जो उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, प्रज्वलित, शाइनिंग होता है इसका मतलब चमकना। आगे देखें हम लोग यहाँ 90 में 90 में हमारा अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है। जो अशुद्ध लिखा है यानी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध लिखा है। तो देखें, सौहार्द्र, सौहार्द, उन्नति, सपूर्णखा। तो देख रहे हैं सौहार्द होता है, ये वाला सौहार्द सही है, उन्नति भी सही है, सपूर्णखा भी सही है। यहाँ सौहार्द में यहाँ जो ये र लगा दिया है ये वाला नहीं रहेगा, तो यही हमारा ये अशुद्ध हुआ 90 वाले में। क्योंकि दोस्तों ये इसका शुद्ध जो होता है सौहार्द होता है, ये जो नीचे वाला र लगा दिया है ये नहीं रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये वाला सही है, इसमें ये जो द पे ये र लगा दिया है, ये वाला नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा ऐसे। तो यही हमारा गड़बड़ थे, बाकी सब सही थे। अब हमारा देखो लास्ट का तत्सम तद्भव बचा है दोस्तों। तद्भव तत्सम के पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, मैं आपको कई बार बताया हूं। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में आकर वैसे के वैसे यानी संस्कृत के रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो तत्सम हो गए। और तद्भव क्या होगा? तद्भव वे शब्द होते हैं, वे संस्कृत वाले शब्द जो संस्कृत से निकले लेकिन हिंदी में आते आते बदल गए, मॉडिफाइड होकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। अब जैसे आपका नाम जैसे मान लीजिए सूरज है, आपका स्कूल में सूरज है, तो अब पता लगा भैया घर स्कूल में तो सूरज है लेकिन घर पे आपको लोग सूर्या बोल रहे हैं, तो पता लगा यहाँ मॉडिफाइड हो गया ये, तो इसका मतलब आप तत्भव हो गए। लेकिन आपका स्कूल में नाम सूरज है और घर पे ही सूरज बोला जा रहा है, तो इसका मतलब आप तत्सम है। तो बस यही थ्योरी आप अप्लाई करेंगे तो सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है पहचानने का, गांव में जितने शब्द यूज किए जाते हैं 99% वो तत्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। तो ये चीजें वहां पर प्रयोग किए जाते हैं गांव में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगा। देखें हम क्या है यहाँ, तत्सम शब्द कौन सा है पहचानिए। तत्सम जहां ख होगा तो आंख मूंद कर आप मान लीजिए वो तत्भव है, यहाँ ख है तो तत्भव का तत्सम बनाने के लिए ये छ कर देंगे, ख का छ कर देंगे तो अब ऑटोमेटिक वो तत्सम बन जाएगा। तो यहाँ दाख है, ये तत्भव है, यहाँ ख की जगह पर छ कर देंगे तो ये तत्सम बन जाएगा दाक्ष। तो यहाँ ये भी तद्भव, ये भी तद्भव हो गया, पाहुना भी तद्भव हो गया, बजरंग भी तद्भव हो गया। ये जागरण जो है ये तत्सम है। तो जागरण को गांव में देखे होंगे बोला जाता है आम बोलचाल भाषा में जागना, जागना। तो ये जागरण तत्सम है, इसका तद्भव जो है जागना। बी आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, यही थ्योरी अप्लाई करेंगे तो आपका जो है बहुत सारी समस्या टल जाएगी। तो देखते हैं क्या है यहाँ, फिर वही बात है, जोड़ा दिया है तद्भव का तत्सम का और कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसे ही बताना है। तो देखें, जौ का यौ, यस ये तो सही है, जौ का यौ होता है, जौ तत्सम है, तद्भव है, इसका तत्सम यौ। थोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम स्तोक। खंभा, खंभा का खात लिख दिया है, ये गलत है दोस्तों। खंभा का आप लोग जानते हैं गांव में खंभा ही शब्द यूज किया जाता है, यानी ये खंभा जो है आम बोलचाल भाषा में खंभा यूज किया जाता है। यानी गांव में हो या आम बोलचाल भाषा में आप लोग देखेंगे वो तद्भव हम लोग प्रयोग ज्यादा करते हैं। तत्सम जो होता है वो अलग तरीके से होता है, क्योंकि अपनी हिंदी को स्मार्ट तरीके से जो बोलते हैं वो उसमें तत्सम ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये खंभा का जो तत्सम होगा वो स्तंभ हो जाता है, स्तंभ, खात नहीं होगा। और बेन का वेणु हो जाता है। तो सब सही थे, यहाँ सी वाला गलत था, तो सी आपका आंसर होगा। 92 हो गया हमारा। 93 में देखते हैं क्या है। 93 वाले में दोस्तों पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम बताना है हमें, ध्यान देना है। तत्सम एक ही तत्सम होगा, बाकी सब तद्भव हैं। तो जो तद्भव है उनको आप निकाल दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। फांसी तद्भव है, निकाल दीजिए इसे। ताव तद्भव है, इसे निकाल दीजिए।
आयसु तद्भव है, इसे निकाल दीजिए। अब हम पहले तो ये निकाल दिए तीनों, तो हमारा बचा सुगंध। सुगंध ही हमारा तत्सम है। इसका तत्सम सोंध होता है। गांव में देखते हो ना, कहते हैं यार बड़ा सोंध लग रहा है, तो ये इसका ये तत्सम है सुगंध, इसका तत्भव ये सोंध हो जाता है। तो ये हो गया। अब बाकी जितने हैं वो तत्भव थे। तो तत्भव का अगर हम लोग इसका तत्सम पता करना चाहें, भाई इसका तत्सम क्या होता है, तो देखें इसका तत्सम अगर हम लोग देखें तो जैसे फांसी, फांसी का तत्सम पाशिका होता है। पाशिका, पाशिका होता है। ताव का अगर देखते हैं हम लोग, ताव का ताप होता है। ताप, ताप होता है। आयशु का अगर हम लोग देखें, ये आयशु का आदेश होता है। तो ये सब का भी हम लोगों ने इसी लगे हाथ देख लिया। तो तत्सम कौन था, ये था, बाकी सब तद्भव थे। तो तद्भव का हमने ये सब तत्सम लिख दिया है। आगे देखें 94 वाले में, तो तद्भव तत्सम जोड़े में कौन सा हमारा जोड़ा गलत है। तो गलत जोड़े को हमें पहचानना है। तो देखें, यानी इधर तद्भव दिया है ना, तो यानी इधर तद्भव होना चाहिए, और तत्सम इधर लिखा है तो तत्सम इधर वाला तत्सम होना चाहिए, राइट वाला। तो देखें जो सही नहीं होगा उसे हम लोग हटा देंगे। मुंदरी, मुंदरी जैसे गांव में देखते होंगे जिससे खूंटा गाड़ा जाता है, मुअरी गांव में बोल देते हैं। तो मुंदरी का ये मुद्रिका होता है। यस, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। बांझ का बंध्या होता है। यस, ये भी सही है अपनी जगह पर। शीशम का शिंशपा होता है, ये भी सही है। शुरुआत के तीनों अपनी अपनी जगह पर जोड़े सही हैं। इसका मतलब चौथा हमारा गलत होगा, तो डी वाले को हम गलत कह देंगे, क्योंकि कड़ुआ का करकट नहीं होता है। कड़ुआ का, कड़ुआ एक तद्भव है, ये बात तो सही है, ये अपनी जगह पे सही है, कड़ुआ तद्भव ही है। लेकिन कड़ुआ का तत्सम करकट नहीं होता है, कटुक होता है। कटुक होता है। और ये करकट भी अपने आप में तत्सम है, ये बात सही है, लेकिन ये कड़ुआ का तत्सम नहीं है, ये केकड़ा का तत्सम है। केकड़ा, केकड़ा का ये तत्सम है। तो ये चीजों को याद रखे रहेंगे तो आपको जो है ये फायदा बहुत देगा जो मैं बता रहा हूं। इसे नोट कर लिया करिए कहीं। आगे देखें 95 में तत्सम कौन सा है। तत्सम बताइए हमारा, ये चारों विकल्पों में से तत्सम हमारा कौन सा है। तो यानी तत्सम एक ही है, तीन तद्भव होंगे, तो आप तद्भव को पहले हटा दीजिए। तो तत्सव को हटाइए। देखिए पहले क्या होता है हमारा, यहाँ पर विक्षोभ, विक्षोभ यानी मैंने बताया था ना, अगर कहीं ख देखिए तो उसे तत्वह मान लीजिए, अगर कहीं छ देखिए तो उसे तत्सम मान लीजिए। तो ये आप करेंगे तो 90% से ज्यादा केसेस में आप सफलता पा जाएंगे तुरंत पकड़ने के लिए। तो 95 वाले में आपको दिख गया, तो विकल्प नंबर बी ही आपका जो है तत्सम होगा, और बाकी सब जो है यहाँ तत्वह होंगे। तो ये हमारा आंसर वही है। अब जानते हैं ये दाढ़ी तत्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, द्रंष्टिका होता है। आप लोग जानते हैं द्रंष्टिका। और रोमा का तत्सम क्या होता है, रोम होता है। और गोसाई का तत्भव का मतलब ये तद्भव है, गोसाई का तत्सम गोस्वामी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं जगतो द्रंष्टिका। तो ये हो जाता है हमारा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारा 96 में क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है, आगे चले हम लोग देखते हैं तत्सम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये नहीं बताया है, गलती कर दिया शायद यहाँ पर, ये विक्षोभ, विक्षोभ तो तत्सम है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर इसका तत्भव क्या होगा, तो विक्षोह होता है। विक्षोह, विक्षोह होता है। और बाकी सबका हमने बता ही दिया था। 96 का हमने क्या पूछ रहे हैं हमसे, तत्सम नहीं है। तो कौन सा तत्सम नहीं है ये बताइए। तो यानी तत्सम नहीं है, यानी वो क्या होगा, तत्भव होगा।
तो जो तत्सम है उनको हटा दीजिए पहले। तत्सम ये स्नेह है, ये तत्सम है, इसका तत्भव नेह होता है। तो और ये कोटि भी तत्सम है, इसका तत्भव करोड़ होता है। क्या होता है? करोड़। तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये तत्सम है। सप्तशती ये भी तत्सम है, सप्तशती ये भी तत्सम है, इसका तद्भव शतसई होता है। शतसई मतलब 700। बिहारी का ये दोहा है ना सतसई। तो इसका मतलब ये सबको हमने हटा दिया जो तत्सम थे, तो बाकी हमारा जो बचा है ये तत्भव, यही बचा है बिगाड़। तो ये हमारा ये तत्भव हो गया। तत्सम यानी यही तत्सम नहीं है, कह रहे हैं ना ये तत्सम नहीं है, तो क्या ये तत्भव होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हुआ 196 वाले में। अब बिगाड़ का ये तो मतलब तद्भव है, इसका तत्सम अगर हमें पता करना हो, इसका तत्सम हमें जो होता है कि बिगाड़ दिया है, बिगाड़ का जो तत्सम नहीं है यानी बिगाड़ तत्भव है, तो इसका तत्सम अगर हमें पता करना होगा तो इसका तत्सम क्या हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद विकार होता है। यस, विकार, विकार होता है। तो ये तत्सम इसका। आगे देखें 97 वाले में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, तत्सम तत्भव शब्द में कौन सा सही है। अब की बार पूछ रहा है कौन सा सही है, यानी 3 गलत होंगे, एक सही है, उस सही वाले को हमें बताना है। तो चलें देखें कौन सा है। पहले तत्सम होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, तत्सम फिर बाद में तत्भव। तो देख रहे हैं यहाँ पर बंदर वानर, तो पहले वानर होना चाहिए था फिर बंदर, क्योंकि पहले तत्सम है फिर तद्भव है, तो इसलिए ये गलत हो गया। गलत सिर्फ ये इसलिए है, ये इधर रहना चाहिए था और ये इधर, तो ये गलत हुआ। भाप वाष्प, तो वाष्प दोस्तों तत्सम है और भाप जो है ये तत्सम है, ये भी इधर इधर होना चाहिए था। बस केवल आप लोग पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं इसे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा कर दिया, दिमाग किसी का यहाँ नहीं जाता है। हाँ वो क्रमशः को पूछ रहा है, क्रमशः को ध्यान में रखकर, रेस्पेक्टिवली, तो लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो ये गड़बड़ कर देंगे। और यहाँ वृद्ध भी यही हाल है, वृद्ध यहाँ, बूढ़ा यहाँ, तो ये इसका मतलब ये सब थोड़ा सा ये इंटरचेंज की वजह से ये गड़बड़ हो गए, तो ये भी गड़बड़ हुआ, ये भी, ये भी। तो यही सही है। वर्ष एक तत्सम है, बरस एक तद्भव है। गांव में देखते हो ना बरस, वर्ष को बरस बोलते हैं, तुम कितने बरस के हुए, तो ये वाला हमारा सही है। आगे अगर हम लोग देखें ये 98 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो तत्भव तत्सम शब्द में युग में कौन सा सही नहीं है। तत्भव तत्सम का हमें जोड़ा दिया है और कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है भाई, बताना है हम। यहाँ तीर्ण तिनका, तो पहले ध्यान रखिए तत्भव तत्सम, यही हमें बताना है, तो पहले तत्भव होना चाहिए थे। देखें दूप तत्भव है, इसका तत्सम दूर्वा, सही है ये अपनी जगह पे। ठुड्ढी तत्भव है, इसका तत्सम तुंड, ये भी सही है। पान तद्भव है, इसका तत्सम तांबुल, यस ये भी सही है। तो ये सब सही है, गलत यहाँ पर है दोस्तों, क्योंकि तृण ये जो है ये तत्सम है और तिनका ये तद्भव, ये यहाँ होना चाहिए था, ये एक्सचेंज की वजह से ये गलती हुआ है। तो विकल्प नंबर ए 98 वाले में आपका यही होगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 99 वाले में, ये तत्भव तत्सम की दृष्टि से शब्द युग में से कौन सा सही नहीं है। तो फिर वही बात, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे तत्भव और फिर इधर तत्सम। इधर देखें हम लोग अनाड़ी अनार्य, अनाड़ी तद्भव है, यस इसका तत्सम अनार्य। अंधा तद्भव है, इसका तत्सम अंध, यस ये भी सही है। अगम तद्भव है, अगम्य तत्सम है, यस ये भी सही है। सब सही है अपनी जगह पर। गलती दोस्तों यहाँ पर है, आप लोग गांव में देखते होंगे अनाज बोला जाता है, अन्न नहीं। अन्न एक संस्कृत वर्जन का है यानी तत्सम है, तो अन्न यहाँ रहना चाहिए था, अनाज यहाँ, क्योंकि पहले तद्भव है फिर तत्सम, क्योंकि अनाज तद्भव है, इसका तत्सम अन्न होता है। तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर हुआ। 200 लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत को पहचानिए, कौन सा गलत है। यहाँ ध्यान रखिएगा तत्सम फिर तद्भव, यानी इधर वाला हमारा तद्भव होना चाहिए था, इधर वाला तत्सम। तो क्या है, उत्थान, उत्थान एक तत्सम है
और इसका तद्भव उठान होता है। यस, ये सही है अपनी जगह पर। अत्र अतड़ी, ये भी सही है। सपत्नी एक तत्सम है, और सौत, गांव में इसको सवत बोलते हैं, तो सौत ये हमारा ये तत्भव है। सब सही है, शुरुआत के तीनों सही है, इसका मतलब ये डी वाला गलत होगा। तो डी वाला क्यों गलत है? खंडगृह, खंडगृह का मतलब ये खंडगृह तत्सम है, इसका तत्भव जो होगा वो खंडहर होता है। खंडहर, तो इसका तद्भव जो है खंडहर होता है। खंडहर का मतलब ऐसा घर जो जर्जर हो चुका है, जो लगभग गिर चुका है, तो ये होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने ध्येय आईएएस का ये आज चौथा सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बाकी और सब आगे करते रहेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हिंदी का हमारा मकसद है दोस्तों, आप, क्योंकि जीएस में जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है, वो 75-80 जाते जाते हालत खराब कर देता है, 75 से 80 के बीच जाते जाते। तो मैं ये सोच रहा हूँ यदि आपका यहाँ 75 रहे, 75 के आसपास यदि आप यहाँ रहते हैं और हिंदी में यदि 55 प्लस ले जाते हैं, तो आप वैसे भी बड़े बड़े जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। क्योंकि हिंदी की आप कमजोर न समझिएगा, हिंदी इस साल जो है टफ आएगी, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग इस लड़ाई में इस बार शामिल हैं। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।